ठीक है, रेडी हुआ। मैं विकास स्वागत है आपके लिए लेके आया हूँ मीना टेक्निकल क्लासेस में सेफ्टी की एक बेहतरीन क्लास। चलो जानते हैं आखिर सेफ्टी है क्या और इंडस्ट्री में इसका यूज़ क्या होता है। और इंडस्ट्री में अगर सेफ्टी यूज़ नहीं करते हो तो इससे होने वाली जो दुर्घटनाएं होती है और इससे बचने के लिए जो उपाय यूज़ किए जाते हैं, चलो मैं उसके बारे में आपको बताना बताता हूँ। सुरक्षा, सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है कि खुद को चोट या नुकसान या खतरे से बचाना। तो सेफ्टी का मतलब होता है खुद को चोट या नुकसान से बचाना। सेफ्टी का मतलब होता है खुद को चोट या नुकसान से बचाना। मतलब सेफ्टी वर्कशॉप में कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को अपने बचाव या ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक जो इंडस्ट्री में अपन वर्क करते हैं उस समय अपने को हर एक छोटी से छोटी दुर्घटना या बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने से बचाना चाहिए। तो इसीलिए अपन सेफ्टी का यूज करते हैं। जैसे इंडस्ट्री में हर कोई वर्क करते हैं, जैसे अपन कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं उस समय अपने को हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी होता है। अगर मशीन अचानक से चलने लगती है या कोई भारी चीज अपने हाथों पे गिर जाए तो उससे बचने के लिए अपने को हैंड ग्लव्स वगैरह या हेलमेट वगैरह की जरूरत इंडस्ट्री में पड़ते रहती है। इसीलिए अपन उसी के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो अपन सेफ्टी के बारे में वही पढ़ रहे हैं कि आगे सेफ्टी है क्या चीज। आगे सेफ्टी तीन प्रकार की होती है। सेफ्टी तीन प्रकार की होती है। सेफ्टी सेफ्टी तीन प्रकार की होती है। पहले आता है जनरल सेफ्टी। पहले आता है जनरल सेफ्टी। दूसरा नंबर पे आता है अपना पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सेफ्टी। व्यक्तिगत सेफ्टी। और तीसरे नंबर पे अपने पास में आता है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी। ठीक है। तो सेफ्टी की तीन प्रकार होते हैं, मतलब तीन प्रकार से बांटा गया है। एक होता है जनरल सेफ्टी, एक होती है स्वयं की सेफ्टी या जो होती है व्यक्तिगत सेफ्टी, जिसको व्यक्तिगत सुरक्षा बोलते हैं। स्वयं की सेफ्टी, इसी के अंदर इसी को अपन स्वयं की सेफ्टी भी बोल सकते हैं। स्वयं की सेफ्टी, इसको हम स्वयं की सेफ्टी भी बोल सकते हैं। जनरल सेफ्टी में जो सामान्य इंडस्ट्री में जो सेफ्टी यूज करना होता है वो जनरल सेफ्टी होती है। तो अपन जानते हैं पहले जो सेफ्टी होती है, दूसरी सेफ्टी, ये जैसे जनरल सेफ्टी के बारे में अपन पढ़ना चाहेंगे। पहला है, हेडिंग डालेंगे अपन जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी पढ़ेंगे अपन जनरल सेफ्टी के बारे में। जनरल सेफ्टी आखिर है क्या? वर्कशॉप में सावधानी से चले, दौड़े नहीं।
पहले इसमें इसका यूज क्या, पहला क्या है, जनरल सेफ्टी। जो सामान्य अपने को वर्कशॉप में जो ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए जनरल सेफ्टी के अंतर्गत, वही चीजें आती है कि वर्कशॉप में सावधानी से चले, दौड़े नहीं। वर्कशॉप में वर्कशॉप में सावधानी पूर्वक वर्कशॉप में सावधानी पूर्वक चले, दौड़े नहीं। इसका पहला एक कारण होता है जनरल सेफ्टी का कि वर्कशॉप में सावधानी पूर्वक चले, दौड़े नहीं। अगर अपन सावधानी से नहीं चलते हैं, अगर वर्कशॉप में अगर कहीं ऑयल गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, अपन उधर से दौड़ते भी आते हैं तो अपने फिसलने की संभावना रहती है। इसीलिए अपन को सावधानी पूर्वक चलना है और दौड़ना नहीं है, ये आता है जनरल सेफ्टी के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, मशीन को सफाई तभी करे, मशीन की सफाई तभी करे जब मशीन चालू हालत में नहीं हो। मतलब मशीन की सफाई तभी करे जब मशीन चालू हालत में न हो। मशीन की सफाई तभी करें जब मशीन चालू हालत में नहीं हो। मतलब यह है कि अगर मशीन कि अगर अपन साफ सफाई कर रहे हैं, अगर मशीन चालू हालत में है, अगर मशीन चालू हालत में है तो मशीन से अपने को चोट लगने की संभावना रहती है, हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। इसके लिए अपन अगर मशीन को साफ सफाई कर रहे हैं या मशीन पे कुछ भी साफ कर रहे हैं या टूल चेंज कर रहे हैं, तो उस समय भी अपने को मशीन को पहले बंद करना है, उसके बाद में मशीन की साफ सफाई करना है। अब थर्ड नंबर पे आता है अपने पास में, धातु की छीलन को साफ करे। धातु की छीलन को साफ करे, ये जनरल सेफ्टी के अंतर्गत ही आता है। जो मशीन पे कार्य कर रहे हैं, धातु की छीलन छीलन को साफ करे। छीलन को साफ करे। चौथे नंबर पे अब चौथे नंबर पे अपने पास में आता है, मशीन को चालू करने से पूर्व, मशीन को चालू करने से पूर्व उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। मशीन को चालू करने से पूर्व, मशीन को चालू करने से पूर्व, मशीन की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। मशीन को चालू करने से पूर्व मशीन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इसका मतलब यह है कि अगर अपने को मशीन का ज्ञान नहीं है, अगर मशीन के बारे में अपन नॉलेज नहीं रखते हैं, अगर मशीन स्टार्ट करेंगे तो मशीन में बहुत सारी दुर्घटनाएं आ सकती है। मशीन को अपने को चालू करना है, चालू तो कर दे, लेकिन इस पे वर्क कैसे होता है वो अपने को पता नहीं है, तो इससे आपके लाइफ में दुर्घटना घट सकती है। इसलिए अपने को मशीन को चालू करने से पूर्व मशीन की पहले संपूर्ण जानकारी है उसको देख लेना चाहिए। फिर आता है अपने पास में आता है दूसरा, ये जनरल सेफ्टी हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही पूछे, जैसे तुमको क्वेश्चन देगा, जैसे टेक्निकल में अपन पेपर देते हैं, सेफ्टी से कभी क्वेश्चन पूछता है, तो सेफ्टी से क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें से कौन सी जनरल सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है, या पूछता है कि दिया गया है, दिया गया प्रश्न में से कौन सा जनरल सेफ्टी से संबंध रखता है या उसके से व्यवहार रखता है। ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल में आते रहते हैं।
मैं इसके बाद में आपको इसके जो सेफ्टी से पूछे गए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। अगली क्लास में उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे नंबर पे अपने पास में आता है पर्सनल सेफ्टी। व्यक्तिगत व्यक्तिगत सेफ्टी, इसको बोलते हैं स्वयं की सेफ्टी भी बोला जाता है। इसका पहला पॉइंट डालिए और इसमें लिखिए, चलती हुई मशीन को चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश न करें। चलती हुई मशीन को चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने की इनको की कोशिश न करें। अगर कोई मशीन चल रही है तो अपन उसको अगर हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं तो उसमें दुर्घटना का कारण बन सकता है। अपना हाथ चला जा सकता है, हाथ कट सकता है, कुछ उंगलियां कट सकती है। इसके वजह से अपने को, अगर मशीन चालू हालत में होती है तब अपने को उसको रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे इस पे आता है, दूसरे नंबर का पॉइंट ये लिखिए कि जब मशीन गति में हो तब उस समय क्लैंप या होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट न करें। जब मशीन गति में हो जब मशीन गति में हो तब जब मशीन गति में हो तब उस समय तब उस समय उस समय उस समय क्लैंप या होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट ना करें। ना करें। अगर मशीन गति में है, अगर चलती मशीन है, अगर उसमें अपन कोई टूल खराब हो गया है तो अपन चालू हालत में उसको कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए कि चालू हालत में मशीन को कि उसका टूल सुधार दे या कुछ कर दे, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। ये भी एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। ये पर्सनल सेफ्टी में आता है कि चालू हालत में मशीन जब अगर चालू हालत में है तो कोई क्लैंप नहीं करना चाहिए, कोई स्क्रू को नहीं कसना चाहिए, या कोई होल्डिंग डिवाइस होता है उसको भी नहीं कसना चाहिए, एडजस्ट करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। ये अपन आता है, पढ़ते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा के अंदर। अब तीसरा पढ़ेंगे अपन मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी मशीन सेफ्टी मशीन सेफ्टी वह सेफ्टी है जो मशीन से रिलेटेड आती है। मशीन से रिलेटेड जो भी सेफ्टी होती है वो मशीन सेफ्टी कहलाती है। जैसे इसमें है कि मशीन की गति बदलने से पूर्व उसे बंद करें। मशीन मशीन की गति बदलने से पूर्व मशीन बंद करें। अगर मशीन की गति चेंज करना होता है, अगर मशीन की जैसे स्टेप स्टेप पुली लगी होती है, अलग अलग स्टेप पे चलाने के लिए मशीन में बहुत सारी गतियां प्राप्त करी जा सकती है। हेवी हेवी जैसे हेवी हेवी मशीनें आती है उसमें
अलग अलग स्टेप में अलग अलग गतियां प्राप्त करी जाती है, जिसके लिए अपने को कम आरपीएम पे चलाना है तो कम कम गति रखेंगे, अगर ज्यादा आरपीएम पे चलाना है तो अधिक स्पीड पे मशीन को चलाएंगे। इसके लिए पहले मशीन को अपने को बंद करना होता है, उसके बाद ही उसकी स्टेप को चेंज करना है। अगर चलती मशीन में अगर स्टेप चेंज करेंगे तो इससे मशीन के बेल्ट टूटने के कारण बन सकते हैं। अदर इससे संबंधित बहुत सारी जो जुड़ी जो भी चीज इससे जुड़ी होती है उसके भी टूटने के इसके कारण होते हैं। इसीलिए ये भी सेफ्टी का अपने को ध्यान रखना होता है। दूसरे नंबर पे आता है स्विच ऑफ करने से पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग करें। स्विच ऑफ करने के पहले स्विच ऑफ करने से पूर्व ऑटोमेटिक फीड पहले ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दे। स्विच ऑफ करने से पूर्व ऑटोमेटिक फीड अलग कर दे। स्विच ऑफ करने से पूर्व ऑटोमेटिक फिट अलग कर दे, ये दूसरा पॉइंट आता है। तीसरे नंबर का पॉइंट इसमें ये बन सकता है कि मशीन को रोकने के बाद ही माप ले। मशीन को रोकने के बाद ही मशीन चालू हालत में रहेगी तो तब अपने को माप नहीं लेना है, मशीन को रोकने के बाद ही माप ले। चौथे नंबर पे इस पे बन सकता है कि बेड पर लकड़ी के मोटे पटिए का उपयोग करें। बेड पर लकड़ी के मोटे पटिया बेड पर लकड़ी के मोटे पटिए का उपयोग करें। मोटे पटिए का उपयोग करें। ठीक है, उपयोग करें मतलब बेड पर लकड़ी के मोटे पटिए का उपयोग करें जब भारी जॉब चढ़ाना या उतारना हो। जब भारी जॉब चढ़ाना या उतारना बेड पर लकड़ी के मोटे पटिए का उपयोग करें जब भारी जॉब चढ़ाना या उतारना हो। मतलब अगर आप मशीन के बेड के ऊपर अगर कोई जॉब चढ़ा रहे हैं या उतार रहे हैं तब अपने को लकड़ी के मोटे पटिए का उपयोग जरूर करना चाहिए। इससे मशीन में जैसे कोई अगर भारी चीज है जिससे मशीन के पार्ट टूटने से बच सकते हैं, इसके लिए अपने को इस चीज का पालन करना चाहिए। फिर अपन जानेंगे कि सेफ्टी इसमें किस किस चीजों का प्रयोग करना किया जाता है सेफ्टी में। जैसे अगर अपन काम कर रहे हैं तो अपने को किस किस चीजों का पालन किया जाता है, इससे एक इम्पोर्टेंट जो एक टेबल होता है जिसमें कई चीजों के बारे में दिया गया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका यूज क्या होता है इंडस्ट्री में और किस किस के अंतर्गत क्या आता है। एक तो पहले आता है पीपी। पीपी के बारे में आपने सुना होगा कि पीपी है क्या चीज। पीपी एक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब
स्वयं से बचने के लिए, मतलब दुर्घटना से बचने के लिए स्वयं को क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पीपी पहले जानेंगे अपन पीपीई। पीपी का पूरा नाम, पीपी का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, आईएमपी क्वेश्चन है ये, कि कई बार पेपर में पूछता है कि पीपी का पूरा नाम क्या होता है, पीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका पूरा नाम होता है। अब जानते हैं कि पीपी, पीपी के बारे में जानते हैं कि पीपी किट क्या होती है, पीपी किट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। अपन उसके बारे में जानेंगे कि पीपी किट के अंतर्गत क्या आता है। पीपी उपकरण जो बोलते हैं, जिसको अपन पीपी उपकरण, पीपी उपकरण, पीपी उपकरण के बारे में जानते हैं। पहले इसमें आता है इसके अंदर, पीपी उपकरण के अंदर आता है, पहला पहला जो आता है वो अपने पास में आता है पीपी 1। पीपी 1 जे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत अपने को हेलमेट, इसमें क्या दिया रहता है, हेलमेट। क्वेश्चन यही पूछेगा कि पीपी, पीपी में जो पीपी 1 जो यूज करते हैं, पीपी में जो पीपी 1 जो यूज करते हैं वो निम्न में से कौन सा है। जो ऑप्शन दे देगा, इसी में से अपने को 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा यूज करते हैं, तो अपने को हेलमेट ऑप्शन चूज करना है। फिर आता है पीपी, पीपी सेकेंड, पीपी 2 में जो आता है सुरक्षा संबंधी उपकरण, सुरक्षा जूते, सुरक्षा जूते, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज। तीसरे नंबर पे आता है पीपी 3 में अपन इसके पढ़ेंगे स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण। पीपी 3 में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण इसी में आता है, जो अपन यूज करते हैं वो इसी में आएगा, स्वास्थ्य संबंधी। फिर चौथे नंबर पे आता है अपना पीपी 4। पीपी 4 में आएगा भुजा और हाथ सुरक्षा। बोले तो आर्म जो होते हैं अपने, शोल्डर, भुजा तथा हाथ सुरक्षा। इसमें भुजा बोले तो आर्म, जो अपने आर्म होते हैं उसकी जो सेफ्टी होती है, हाथ की जो सेफ्टी होती है, इसमें ये पीपी 4 में आता है। अब आता है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे अपन इसमें देखेंगे सुरक्षा। पीपी 5 में देखते हैं आंख, आंख तथा चेहरा। पीपी 5 में देखेंगे, पीपी 5 में देखेंगे आंख तथा चेहरा की सुरक्षा। मतलब जो अपन जैसे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो अपने आंखों की सुरक्षा कैसे करना है और अपने चेहरे की सुरक्षा कैसे करना है। अगर कोई विकिरण जो मतलब विकिरण किरणें जो आती है, जो
अपने चेहरे पे डायरेक्ट असर करती है। वो अपन आग जैसे जो जिससे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते समय जो नकारात्मक जो उसमें से चिंगारियां निकलती है वो अपने को आग को डैमेज करते हुए चलती है। तो उसकी सेफ्टी के लिए अपने को PP5 किट में दिया रहता है कि पीपी आग की सुरक्षा के लिए क्या यूज करना चाहिए, चेहरे की सुरक्षा के लिए पूरा जो फेस है फेस की सुरक्षा के लिए अपने को क्या यूज करना चाहिए, PP5 में दिया गया है इसमें क्या क्या यूज करना चाहिए। अब बताए 6वें नंबर पे आता है PP6। PP6 में अपन पढ़ते हैं सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर। सुरक्षात्मक कपड़े, सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर, पूरा कवर। सुरक्षात्मक कपड़े मतलब अगर अपन मशीन पे काम कर रहे हैं, सुरक्षात्मक कपड़े का मतलब ये होता है कि जो सेफ्टी जो अपने पास में एप्रॉन वगैरह होता है, वो पूरा एप्रॉन जो पूरा ऊपर से नीचे तक के जो दिया गया रहता है, वो पूरे कपड़े जो रहते हैं वो सेफ्टी शूज यूज करो। अगर अपन कहीं आग लग गई है, आग में जब किसी को आग से बाहर निकालना होता है तब अपन सुरक्षात्मक कपड़े पहन के आग के अंदर जाके किसी व्यक्ति की जान बचाते हैं। फिर अपने पास में आता है P6 हो गया है, PP7। 7वें नंबर पे आता है PP7। PP7 के बारे में पढ़ेंगे। PP7 में आता है कानों की सुरक्षा। कानों की सुरक्षा, कानों की सुरक्षा मतलब इसमें अपने को जो अपने ईयर्स होते हैं, ईयर्स अगर कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और मशीन जो अपनी मशीन होती है वो अधिक ध्वनि उत्पन्न करती है, अगर अधिक ध्वनि निकल रही है उससे तो अपने कानों को इरिटेट होता है, जिससे कि अगर अपने बहरापन होने का जो रहता है वो भी एक कारण बन सकता है, जिससे सुनाई देना कम हो सकता है और अधिक जैसे चिड़चिड़ापन सा महसूस हो सकता है। उससे बचने के लिए अपन कानों की सुरक्षा यानी मफ आता है, मफ ईयर मफ आता है वो लगा सकती है, ईयर मफ जो लगाते हैं कान प्लग लगाते हैं वो लगा के अपन कानों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब आता है 8वें नंबर पे आता है PP8। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक नए क्वेश्चन हमेशा बनता है। PP8 में आता है सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा सुरक्षा बेल्ट व उपकरण। सुरक्षा बेल्ट व उपकरण जैसे पूछ लेगा तुमसे कि जो पीपी जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 8 जो है PP8 है, इसमें किस उपकरण का यूज करते हैं या ये किस सुरक्षा से संबंधित है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो अपने को जानना है कि सुरक्षा बेल्ट और उपकरण जो होता है, जो सेफ्टी बेल्ट और जो यूज करते हैं उस संबंधित ये इसमें आता है। फिर इसमें आता है कि पर्सनल सेफ्टी जो होती है, पर्सनल सेफ्टी उपकरण जो यूज करते हैं अपन ने, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो यूज करते हैं तथा उनके प्रयोग, उनके बारे में जानेंगे अपन कि जो उसके बारे में यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा, हेडिंग डालिए व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तथा उनके प्रयोग, उपकरण उपकरण तथा उनके प्रयोग, उनके प्रयोग। हेडिंग डालिए सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तथा उनके प्रयोग। फिर सुरक्षा सुरक्षा के प्रकार डालिए, सुरक्षा के प्रकार कौन कौन सी सुरक्षा हो सकती है, किस किस की सुरक्षा करना है। हेडिंग डालिए सुरक्षा के प्रकार और कौन कौन से खतरा हो सकता है इससे, इसके बारे में भी जानेंगे। एक डालिए खतरा, क्या है खतरा। फिर अपन इससे बचने के उपाय, बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, पीपी के उपयोग करके बचने का उपाय, बचने का उपाय पीपी किट का उपयोग करके,
पीपी उपकरण का उपयोग करके ऐसी स्लाइड बना लो, पढ़ने में ज्यादा वो होगी। अगर ऐसे स्लाइड बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा, चीजें अच्छे से समझ पाओगे। फिर अपन लिखेंगे, पहला लिखते हैं अपन सिर सुरक्षा। सिर सुरक्षा पहला आता है अपना सिर की सुरक्षा। अगर अपने सिर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और कौन किस किस चीजों का खतरा होता है, अगर अपन सिर पे क्या क्या चीज गिर सकती है या इससे बचने के लिए अपन क्या यूज करते हैं उसके भी बारे में। वस्तु का गिरना, अगर अपन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है तो अपने सर में चोट लगने की संभावना रहती है। सिर इसकी सुरक्षा किन किन मतलब किस किस चीजों से खतरा होता है उसके बारे में बताता हूँ। पहले नंबर पे इसमें खतरा रहता है वस्तु का गिरना, वस्तु का गिरना। दूसरे नंबर पे वस्तु का गिरना, दूसरे नंबर पे आएगा वस्तुओं के विपरीत अधिक आकर्षण, वस्तुओं के विपरीत अधिक आकर्षण, वस्तुओं के विपरीत वस्तुओं के विपरीत अधिक आकर्षण। वस्तुओं के विपरीत अधिक आकर्षण, ये इसी के अंतर्गत आता है। और इसमें एक और चीज है जिसे छींटे उछलना, तीसरे नंबर पे आता है छींटे उछलना, छालना। अधिक आकर्षण, छींटे उछलना। छींटे उड़ना या उछलना, भी उछलना या उड़ना इतना आता है इसमें। फिर इसके बचने के उपाय, इसके बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो हेलमेट पहला है, हेलमेट, हेलमेट। दूसरा इसमें उपाय आ सकता है हार्ड टोपी, हार्ड टोपी आ सकता है। और तीसरा अपन इसमें यूज कर सकते हैं बम्प टोपी, एक आता है बम्प टोपी। बम्प टोपी ये ये आता है सिर की सुरक्षा में, ये आता है सिर की सुरक्षा में, ये आता है अपने पास में सिर की सुरक्षा में ये आता है। अब अपन दूसरी दूसरी देखेंगे क्या चीज है। वही सिर की सुरक्षा। फिर आता है पैर सुरक्षा,
पैर की सुरक्षा आती है। पैर की सुरक्षा आती है किन किन कारणों से, पैरों पे किन किन खतरा, पैरों पर गिरने वाला जो खतरा होता है किन किन खतरों से हो सकता है। वस्तु का गिरना या फिसलना, वस्तु का वस्तु का गिरना व फिसलना, ये खतरा है। ठीक है, वस्तु का गिरना व फिसलना, वस्तु का गिरना फिसलना, गर्म रासायनिक छींटे घर्षण, गर्म रासायनिक छींटे घर्षण, अगर बहुत अधिक घर्षण हो रहा है तो भी अपने पैरों को नुकसान हो सकता है। अधिक अगर अगर कई रासायनिक मतलब केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, गर्म छींटे वहां से अगर कोई जैसे कोई केमिकल है जो बहुत अधिक गर्म है या बॉइलिंग हो रहा है, वो अगर अपने पैरों पे गिर जाए तो अपने पैरों में छाले आ सकते हैं या पैरों की छाल जा सकती है। इससे ये एक दुर्घटना हो सकती है। और इसके बचने के लिए अपन बचने के उपाय अपन बचने के उपाय बचने के इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। या तो लेदर पैर गार्ड जो होता है, लेदर पैर गार्ड होता है, पहले नंबर पे आता है इसमें लेदर पैर गार्ड, लेदर पैर गार्ड, ये पहन के अगर अपन लेदर पैर गार्ड पहन के अपने पैरों की सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अपने पास में सुरक्षा जूते, सेफ्टी शूज जिसको बोलते हैं, सुरक्षा जूते। सुरक्षा जूते, सेफ्टी शूज जिसको बोलते हैं। और आता है गम बूट, एक गम बूट देखे होंगे आपने फैक्ट्री में काम करते हुए, गम बूट, गम बूट, इसका यूज करके अपन पैरों की सुरक्षा कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे हो गई, अब थर्ड नंबर पे अपन पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे आता है अपने पास में नाक सुरक्षा, जो अपनी नाक की सुरक्षा होती है, नाक सुरक्षा। नाक सुरक्षा जो होती है उसके बारे में देखते हैं कि नाक में जैसे अगर जो धूल वगैरह, धूल के कण उड़ते हैं जो अपने नाक में, केमिकल अगर है तो केमिकल जाने की संभावना रहती है, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य में हानिकारक चीजें खराब उत्पन्न करती है। उसके बारे में अपन जानेंगे कि नाक में सुरक्षा के कारण या खतरा क्या क्या हो सकता है। इसमें है धूल के कण, मतलब धूल कण जो होते हैं वातावरण में, जो धूल कण उड़ते हैं, धूल कण, इसके भी जाने की संभावना रहती है। ये एक खतरा होता है। अगर मान चलो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल अगर नाक में जा रहा है तो अपने स्वास्थ्य को खराब करेगा, अंदर से डैमेज करते हुए चलता है, जिससे कि अपने जीवन लाइफ है वो कम हो जाती है। एक धूल के कण। फिर दूसरा आता है गैस, भपक, भपक जो होती है, जो भाप वगैरह होती है, गैसेस जो होती है, गैसेस, गैस वगैरह हो गई। विषाद, जो विषाद बोलते हैं तो विषाद केमिकल, एक तरीके से विषाद जो विषैले जहरीले अगर कोई कंपोनेंट होता है उसके जाने की संभावना रहती है, ये आ सकता है उसके अंतर्गत। फिर आता है अपने पास में इससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं, तो नोज मास्क, नोज मास्क, इससे बचने के लिए अपन नोज मास्क का यूज करते हैं। ईयर फेड हेलमेट, ईयर फेड हेलमेट, दूसरे पे अपन यूज करेंगे ईयर फेड हेलमेट।
इसमें यही पूछता है कि नाक की सुरक्षा किए नाक की सुरक्षा करना है, या धूल के कण या विषाद को नाक में जाने से बचाना है, तो उसके लिए अपन किस चीज का प्रयोग करना है या क्या करना है। तो अपन उसके लिए नोज मास्क यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि नोज मास्क मतलब नोज मास्क का यूज काय के लिए करते हैं, किस सुरक्षा के लिए नोज मास्क का प्रयोग करते हैं, ईयर के हेलमेट एयरफेड हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ये इसके बारे में पूछा गया है। फिर आता है आंख की सुरक्षा। चौथे नंबर पे आता है आंख की सुरक्षा। आंख की सुरक्षा, आंख की सुरक्षा जो होती है इसमें क्या क्या आता है। उड़ते हुए धूलकण, उड़ते हुए धूलकण, उड़ते हुए धूलकण आएगा इसमें। और आंख की सुरक्षा, उड़ते हुए धूलकण, यूवी रेस जो बोलते हैं अपन, यूवी रेसेस, जो अल्ट्रावेव किरणें होती है, रेसेस जो होती है वो आ सकती है इसमें। और आईआर रेस, गर्म आईआर जो आईआर रेस, यूआर रेस, आईआर रेस जो होता है। फिर इसमें आ सकता है अपना गर्म उच्च श्रेणी के विजिबल, गर्म उच्च श्रेणी के, गर्म उच्च श्रेणी के विजिबल। विजिबल, इससे बचने के लिए, आंख की सुरक्षा के लिए अपने को क्या करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए। चश्मा, चश्मा इसके लिए यूज करना चाहिए। चेहरा कवच, चश्मा, चेहरा कवच, चश्मा हो गया, चेहरा कवच हो गया। विकिरण सिर कवच, विकिरण सिर कवच, विकिरण सिर कवच, इतने आदि चीजों का इसमें। हैंड स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन भी इसमें अपन यूज कर सकते हैं। यह है अपनी आंख की सुरक्षा। इससे अगला आता है अपने पास में चेहरे की सुरक्षा। अगला आता है 5वें नंबर पे आता है चेहरे की सुरक्षा। चेहरे की सुरक्षा, चेहरे की क्या सुरक्षा हो सकती है इसमें जानेंगे। उड़ती हुई चिंगारी, इसे खतरा, खतरा क्या हो सकता है, खतरा, जो खतरा है ये खतरा क्या हो सकता है, उड़ती हुई चिंगारी, उड़ती हुई उड़ती हुई चिंगारी, उड़ती हुई चिंगारी। फिर आ सकता है वेल्डिंग ग्राइंडिंग, जिसे वेल्डिंग कर रहे हैं वही, जैसे उड़ती हुई चिंगारी, जैसे वेल्डिंग और ग्राइंडिंग, वेल्डिंग ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है। फिर आता है चेहरे की जैसे चेहरे की रक्षा, यूआर रेस, स्क्रीन वेल्डर जो होता है, इसमें इन चीजों के आ सकते हैं। फिर इससे बचाव, फिर अपन जानेंगे इसमें बचाव, बचाव के उपाय, किन किन चीजों से इसमें यूज करके अपने को बचा जा सकता है, उन चीजों का हम प्रयोग करेंगे। फिर जैसे बचने के लिए इसमें चेहरे के अंदर चेहरा कवच, सबसे पहले अपन करेंगे फेस जो होता है चेहरा, चेहरा कवच, चेहरा कवच का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा जो आता है अपने पास में सिर कवच, मफ, सिर कवच,
सिर कवच आ सकता है, मफ आ सकता है, सिर कवच आ सकता है, मफ आ सकता है। हेलमेट के साथ में बिना मफ हेलमेट, हेलमेट के साथ बिना मफ हेलमेट के वेल्डर, वेल्डिंग हेलमेट, हैंड स्क्रीन, हैंड हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन आदि देखी होगी। हैंड स्क्रीन तो देखी होगी, आपने वेल्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने हैंड स्क्रीन देखी होगी कि उसमें वेल्डिंग, जब वेल्डिंग करते हैं तो उस समय हैंड स्क्रीन को अगर सामने रख के अपने जो चेहरे की सुरक्षा होती है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, हैंड स्क्रीन। फिर आता है 6वें नंबर पे अपने पास में आता है इसमें कान की सुरक्षा, कान की सुरक्षा। ये कान की सुरक्षा वाला जो है, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद तो नहीं है कि कौन सी परीक्षा में पूछा था, लेकिन ये कान से सुरक्षा में पूछा गया था, शायद एमपी पीजीसीएल में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी पीजीसीएल 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कान की सुरक्षा सेफ्टी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, जिसमें ये पूछा गया था कि कान की सुरक्षा के लिए अपन किस यंत्र या किस उपकरण का यूज करते हैं, इस तरह से पूछा गया था। इसमें आता है जैसे खतरा हो सकता है उच्च सौर क्षेत्र, उच्च सौर क्षेत्र, उच्च सौर क्षेत्र, उच्च सौर क्षेत्र जो होता है, और इससे बचने के लिए जो होता है कान प्लग, इससे बचने के लिए अपन कान प्लग, एक तो कान प्लग का प्रयोग करते हैं या कान मफ का प्रयोग करते हैं, कान मफ, कान प्लग या कान मफ, कान प्लग या कान मफ का प्रयोग करते हैं। ये आती है कान की सुरक्षा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी लिख दो इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, कभी भी क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। वह आता है 7वें नंबर पे अपने से पूछता है, 7वें नंबर पे आता है शरीर सुरक्षा, शरीर सुरक्षा। शरीर सुरक्षा जो आता है, शरीर सुरक्षा में अपन पढ़ेंगे गर्म टुकड़े, एसिड आदि, गर्म टुकड़े जो होते हैं, गर्म टुकड़े एसिड, गर्म टुकड़े एसिड, गर्म टुकड़े हो गया, एसिड हो गया, मतलब इत्यादि आदि से बचने जो खतरा हो सकता है इससे संबंधित। तो इसके लिए अपन किस चीज का यूज करेंगे, देखा है लेदर एप्रॉन, एप्रॉन का प्रयोग करते हैं, लेदर एप्रॉन, लेदर एप्रॉन, लेदर एप्रॉन का यूज करके अपन अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। 8वें नंबर पे अपने पास में आता है, 7 हो गए, 8वें नंबर पे अपने पास में आता है हाथ की सुरक्षा, हाथ की सुरक्षा, हाथ की सुरक्षा। अपनी नोट्स बनाना और नोट्स में ये, अपनी नोट्स बनाना और नोट्स में ये चीजें को नोट करना, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। फिर आता है हाथ की सुरक्षा में आ सकता है प्रत्यक्ष संपर्क से छाले पड़ना, प्रत्यक्ष संपर्क से, प्रत्यक्ष संपर्क से छाले पड़ना, प्रत्यक्ष संपर्क से छाले पड़ना मतलब किसी दो चीजों के बाद में अगर मतलब किसी चीज से ज्यादा संपर्क आ गया तो उससे अपने हाथों पे छाले पड़ सकते हैं, अधिक काम करने से भी छाले पड़ सकते हैं। अगर अपन ज्यादा काम कर रहे हैं या कोई टफ काम कर रहे हैं उससे भी अपने जो हाथ पे है वो छाले आ जाते हैं। फिर इसके आता है साधारण गर्म उड़ती चिंगारी, साधारण गर्म उड़ती चिंगारी, साधारण गर्म उड़ती चिंगारी, उड़ती चिंगारी जो होता है। और इलेक्ट्रिक शॉक, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक शॉक,
इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक शॉक कि इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है हाथ की सुरक्षा के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अपन किस उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। कि हाथ के दस्ताने जो हैंड ग्लव्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हाथ के दस्ताने, हाथ के दस्ताने, जिसको इंग्लिश में हैंड ग्लव्स बोला जाता है, हैंड ग्लव्स इसको बोलते हैं, जो चमड़े का होता है। हैंड ग्लव्स जो होता है, हाथ के दस्ताने जो होते हैं चमड़े का बना होता है, चमड़े वाले हैं, चमड़े के, ठीक है, चमड़े के में होता है कलाई कवच, कलाई कवच, कलाई कवच, कलाई कवच। और आर्म, आर्मलेट जो होता है, एक इतना आपके लिए काफी है। क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में सबसे पहले यही देगा कि हैंड मतलब लगा कि हाथ की सुरक्षा के लिए या इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अपने को कौन किस चीज का उपयोग करना चाहिए या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो अपन हैंड ग्लव्स या कलाई कवच का उपयोग कर सकते हैं। चलो अगला जानेंगे अपन, अगली अगला आखिर देखते हैं। इसमें देखेंगे सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपने इंडस्ट्री में अपन यूज करते हैं, इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं, जैसे डस्टबिन वगैरह रहता है, दूसरे कलर कोड वगैरह क्या करता है, अलग अलग जगह पे जो कचरा डालने के लिए बीन्स बने रहते हैं, जो कचरा बीन वगैरह रहता है, उसका कलर कोड क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और उसको किस तरह से डिनोट किया गया है फैक्ट्री द्वारा या जो सेफ्टी ऑफिसर द्वारा या जो भी है उनके द्वारा जो डिनोट किया गया है कलर कोड, वो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कचरे को बांटने के लिए जो कूड़ेदान का कलर कोड होता है वो क्या क्या होता है। तो अपन जानते हैं, हेडिंग डाल लो, कचरे को बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड। कचरे को बांटने के लिए, कचरे को बांटने के लिए, कचरे को बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड, कूड़ेदान का कलर कोड, कलर कोड जो होता है, हेडिंग डाल दो कचरे को बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है। छोटे से छोटा सा टेबल है एक, बस कुछ नहीं है, 2 मिनट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा टेबल है लेकिन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जो लगता है। कचरे की सामग्री क्या हो सकती है, कचरे की सामग्री क्या हो सकती है, लिखिए कचरे की, कचरे की सामग्री, कचरे की सामग्री। और एक साइड में लिखिए कलर कोड, कलर कोड। एक साइड लिखिए कचरे की सामग्री, एक साइड में लिखिए कलर कोड। अब लिखिए पहले नंबर पे, इसमें डालिए हेडिंग डालिए पहले नंबर पे, पहले नंबर पे डालिए कागज, कागज डालिए। इसके लिए जो कलर कोड होता है, कागज अगर अगर डस्टबिन है कहीं पे भी ऑफिसियर मतलब ऑफिस ऑफिस में जो कागज वागज है डस्टबिन है, उसके लिए अपन कागज डालने के लिए जो डिनोट किया गया है कागज के लिए आता है ब्लू, 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 ठीक है। दूसरे नंबर पे अपने पास में आता है प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक जो आता है, प्लास्टिक के लिए अपन कलर कोड रखते हैं पीला, येलो, ठीक है। तीसरे नंबर पे अपने पास में आता है धातु, मेटल, धातु, इसको इंग्लिश में मेटल,
मेटल जो होता है, इसके लिए आता है लाल। इसके लिए आता है मेटल। फिर आता है कांच। चौथे नंबर पे आता है अपने पास में कांच। कांच जो आता है, कांच के लिए अपन हरा रखते हैं, हरा। ये आईएमपी है, इसको आईएमपी लिख देना। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कांच, ये एमपी पीजीसीएल में पूछा गया था, पीजीसीएल में आया था, एमपी पीजीसीएल में ये पूछा गया था कि कांच के लिए कलर कोड क्या रखते हैं, कांच के डस्टबिन डालने के लिए कलर कोड क्या रखते हैं, ये पूछा गया था। 5वें नंबर पे जो अपना आता है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री जो होता है, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के लिए अपन यूज करते हैं काला। खाद्य सामग्री के लिए यूज करते हैं काला। फिर 6वें नंबर पे अपने पास में आता है खाद्य सामग्री आ गए। 6वें नंबर पे अपने पास में आता है अन्य, कोई भी अदर जो होता है, अन्य लिख सकते हैं, अदर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अदर के लिए आता है स्काई ब्लू, जो आता है स्काई ब्लू आता है, स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू आता है। आप देख रहे होगे कि कागज के लिए अपन ब्लू डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। कलर कोड जो डस्टबिन यूज करते हैं, कूड़ेदान जो यूज करते हैं, उसका कलर कोड जो होता है वो ब्लू होता है। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो कचरा होता है, प्लास्टिक जो भी होता है, उसके लिए कलर कोड अपन येलो रखते हैं या पीला रखते हैं। धातु मेटल जो होता है, मेटल के लिए जो अपन कलर कोड रखते हैं, वो कूड़ेदान का कलर कोड रेड रखते हैं, मेटल रेड रखते हैं। फिर आता है अपने पास में कांच आता है। कांच के लिए अपन हरा रखते हैं, कांच के लिए अपन कलर कोड जो होता है हरा रखते हैं। कांच के लिए कलर कोड अपन ग्रीन रखते हैं। फिर वाला आता है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री के लिए अपन काला रखते हैं। जो भी खाद्य सामग्री होती है उसके लिए कूड़ेदान का कलर कोड जो होता है काला रहता है। और अन्य जो अदर कोई भी कचरा रहे उसके लिए अपन स्काई ब्लू का यूज करते हैं। अब आता है नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सुरक्षा चिन्ह जो आते हैं, सेफ्टी साइन वगैरह जो आता है, सुरक्षा चिन्ह जो है उसके बारे में अपन देखेंगे। एक मिनट, सेफ्टी साइन वगैरह है उसके बारे में कल पढ़ेंगे अपन। अब सेफ्टी साइन कल पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके वजह से इसको कल देखेंगे। और अदर बहुत सारी चीजें हैं उसमें बच चुकी है सेफ्टी में, तो इसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।